name is Diksha and welcomes to all in my YouTube channel Economics Classes by Diksha मैम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि पब्लिक फाइनेंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल क्या होता है। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंस है वो किससे डील करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से डील करती है। ठीक है, और पब्लिक फाइनेंस किस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से स्टेबल हो रही है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में सप्लाई क्या है, हम रिसोर्सेज कैसे एलोकेट कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है इकोनॉमी, इन सब चीज़ों में हमारा एक पब्लिक एक्सपेंडिचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो पब्लिक फाइनेंस मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में होता है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम। क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, वो सारे इसमें आते हैं पब्लिक रेवेन्यू में। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है गवर्नमेंट, कैसे कर रही है, किस लिए कर रही है, वो सारे कंसेप्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब क्या होता है पब्लिक डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कोई मर्जी डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट कह देते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस या बजट, गवर्नमेंट के टैक्सेस रिलेटेड या गवर्नमेंट के बजट के रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के फाइनेंस मनी के रिलेटेड जो डीलिंग करता है, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या कह देते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। ठीक है, ये आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन स्टेबलाइजिंग द सप्लाई। ये वाली वीडियो कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का स्टेबलाइजिंग द सप्लाई में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें स्टेबल का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होना। स्टेबिलिटी कब होगी, जब हमारी इकोनॉमी में क्या नहीं होगा, बूम, ठीक है, या डिप्रेशन की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस मार्केट में नहीं होंगी, तब हमारी इकोनॉमी क्या होएगी, स्टेबल होएगी। ठीक है, अगर बूम एंड डिप्रेशन की सिचुएशन आ रही है तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है। अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है तो उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी पब्लिक फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब मार्केट क्या हो जाती है, हमारी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब देखो अगर हम डिप्रेशन के टाइम पे बात करें, डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, बजट हमारा डेफिशिट हो जाता है, मतलब कि बजट हमारी डेफिशिट बजट की पॉलिसीज़ बनाते हैं, और बूम की सिचुएशन में सरप्लस बजट टाइप के हम क्या बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो सके, स्टेबल हो सके। अब देखो जब हमारी बजट डेफिशिट और बजट सरप्लस क्या होता है ये समझते हैं। डेफिशिट बजट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं इनकम से, तब हमारे डेफिशिट होता है। और हमारी सरप्लस की कंडीशन कब आती है, जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होते हैं, उस सिचुएशन में क्या आती है, हमारी सरप्लस आती है। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या रोल प्ले करता है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में 2 टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, एक होती है प्राइवेट गुड, एक होती है हमारी पब्लिक गुड। ठीक है, जो प्राइवेट गुड्स है वो, उसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है अपनी गुड्स इसलिए मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए, सेल्फ प्रॉफिट बेनिफिट के लिए, कि उसको खुद उस चीज़ से क्या मिले, प्रॉफिट मिले, इस मोटिव से क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, जबकि जो पब्लिक गुड्स होती हैं, लोग मतलब कि सेल्फ प्रॉफिट बेनिफिट मोटिव को एक्सक्लूड करती है,
और ये किसके लिए प्रोड्यूस की जाती है, पब्लिक गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस की जाती है, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस की जाती है, किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस की जाती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस ऐसी चीज़ों से डील करती है, हाँ ऐसी चीज़ों को मतलब पब्लिक फंड्स को इस तरीके से एलोकेट करती है इकोनॉमी में कि हर पर्सन इक्वली बेनिफिट मिल सके, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, जितने भी हमारे पर्सन है हर एक को वो मतलब कि इक्वली उस चीज़ को एंजॉय कर सके, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वो पर्सन टू पर्सन देख के नहीं लगता, जो हमारे लॉ बने हुए हैं वो जिसने जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको ही वैसे या तो अवार्ड या पनिशमेंट मिलेगी, वो सबके लिए सेम होगा, वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी सब इक्वली इंजॉय करेंगे। डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन टैक्स वो भी हमारी हमें हम सब की रक्षा के लिए, तो वो हमें इक्वली हमें वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट द्वारा बनाया है, कुछ और मतलब जो भी गवर्नमेंट है रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है वो इस तरीके से कर रही है कि जो हर एक पर्सन है वो इक्वली उस बेनिफिट को अवेल कर सके और कोई भी ऐसा ना हो कि उस बेनिफिट से रह सके, ठीक है। ये चीज़ आ गई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट में कि पब्लिक फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में क्राइम्स क्यों होते हैं हमारी इकोनॉमी में क्राइम्स, क्योंकि लोगों के पास क्या होती है, इनकम कम होती है, इसीलिए वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमी में क्राइम्स करते हैं, चोरी टाइप करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी पाई जाती है इनकम के लिए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्राइम होता है। इस क्राइम को कम करने के लिए पब्लिक फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो किस तरीके से कि गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीके से, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा दिया। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, जिस रेट से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है सेम रेशियो से हमारा टैक्स रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिचर पे ज़्यादा टैक्स रेट लग रहा है और पुअर पे कम, मतलब जैसे जैसे इनकम हाई हो रही है हमारा टैक्स रेट भी हाई हो रहा है, तो इसका मतलब उनको इनकम वो कम मिल रही है और जो कम वाले हैं उनको जैसे इंजॉयमेंट है वो सेम रेशियो में मिल रही है, इसमें लोगों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू हमें वो कर रही है, लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन चार्ज कर रही है कि जितनी भी हमारी लग्जरी कमोडिटीज़ है वो कौन लोग परचेज़ करते हैं, रिच लोग परचेज़ करते हैं। अगर रिच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में जितना पैसा बन रहा है, ठीक है, वो मतलब कि अमीर लोग उस चीज़ को डिफ़िकल्टी से मिले। अगर टैक्सेशन ज़्यादा लग रहा है तो गवर्नमेंट को इनकम बन रही है, वो इनकम किसके लिए यूज़ करती है, सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट में इस तरीके से हेल्पफुल रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू के, गवर्नमेंट रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को कितनी इनकम बन रही है, कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव हो रही है। अब हमें पता है कि गवर्नमेंट को चाहे टैक्सेस से मिले चाहे नॉन टैक्सेस से मिले, उनसे जो इनकम रिसीव हो रही है वो क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, ठीक है। अब रिसिप्ट को भी दो वे से होता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ का लेना देना, मतलब किसी को देना नहीं है कुछ भी, तो वो आ गया। दूसरा क्या है कि इट शुड नॉट लीड टू फॉल इन द एसेट, कि हमारी रिसिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि हमारी एसेट्स में कोई कमी ना आए, बल्कि हमारी एसेट्स क्या हो, इंक्रीज होती जाए, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बजट के बारे में, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स के बारे में जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। हमें पता है कि गवर्नमेंट की दो टाइप की रिसिप्ट्स होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है।
जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक टैक्स से बनती है, एक नॉन टैक्स से बनती है। अब टैक्स भी दो टाइप के हम मेनली पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, इनडायरेक्टली टैक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते लेकिन हमें किसी और के थ्रू वो टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट टैक्स आ गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं बहुत सारे। नॉन टैक्स मतलब इंटरेस्ट की गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा, चाहे विद इन कंट्री या कैसे भी फॉरेन कंट्री, जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, रिसिप्ट्स हो गई उसकी, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स हो गए, फीस एंड फाइन की गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे फीस लगा दी, फाइन लगा दी, वो टैक्स की फॉर्म में तो है नहीं, तो वो क्या आ गई, उनकी नॉन टैक्स इनकम आ गई। एक्सटर्नल ग्रांट्स दी या कोई स्पेशल असेसमेंट, ये सब किस चीज़ों में आ गई, हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गई। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं कि हमें कितनी लोन की रिकवरी हो रही है, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, बोरोइंग्स क्या है, पब्लिक फंड क्या है, ये सब किस में आ गई, हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स में आ गई कि कैपिटल हमें कितनी रिसीव हो रही है। अब बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज़ कि हमारी टैक्स एंड सब्सिडीज़ क्या होते हैं। अब हमें पता है कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो एक पर्सन को गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है, दैट इज़ आवर टैक्स, ठीक है। अब टैक्सेस हम मेनली दो टाइप के पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमने अभी पढ़ा है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इनडायरेक्ट की डायरेक्टली हम पे नहीं करते। अब डायरेक्ट टैक्स में हमारी इनकम टैक्स भी आ जाता है, ठीक है। और कौन कौन से आ जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाती है, वैट टैक्स आ गया कि कितना हमें लग रहा है, ये सब इसमें आ गई, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू कि हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू, मैंने ये अभी भी कराया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि जो हमें टैक्स की फॉर्म में नहीं होता, अदर फॉर्म्स में रिसीव होता है। जैसे कि लाइसेंस फीस कि गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस फीस चार्ज कर रखी है, वो पर्सन को पे करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट की इनकम होगी, रेवेन्यू होगी। फाइन एंड पेनल्टी, किसी पर्सन को कोई फाइन लग रहा है, कोई पेनल्टी लग रही है, उससे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो होगी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने कोई लोन प्रोवाइड किया, चाहे विद इन द टेरिटरी या अदर कंट्री या कैसे भी उन्होंने लोन प्रोवाइड किया, उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी क्या हो गया, उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब हम और क्या होते हैं, पावर सप्लाई फीस कि हमें जो पावर सप्लाई फीस मिल रही है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा जो हमें रिसीव हो रही है वो हो गया। हमें फीस फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज की हम कोई भी बात कर रहे हैं उसके लिए जो फीस पे कर रहे हैं वो आ गई। एस्टेट्स आ गई। एस्टेट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने मतलब कि हमारी जैसे फादर से सन को प्रॉपर्टी हमारी जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए जो हम पे कर रहे हैं दैट इज़ द नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा सब्सिडी। चलो अब चलते हैं सब्सिडीज़ पे। सब्सिडी क्या होती है, एक ऐसी फाइनेंशियल टर्म होती है जो गवर्नमेंट हमें वो एक छूट दे देती है। जैसे हम कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी ग्रांट की है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्टली उसकी हेल्प कर रही है कि हमें वो चीज़ इजीली अवेलेबल हो सके। तो सब्सिडीज़ भी कई टाइप की होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन सब्सिडी से मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उनको चाहती है कि मार्केट में इकोनॉमी में ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसको सब्सिडी दे रही है कि आपको ये चीज़ें कम रेट में, लो प्राइजेस पर क्या हो रही है, अवेलेबल हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं हमें। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, प्रोडक्शन हाई हो सके, एक्सपैंड हो सके। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो उनका रॉ मटेरियल वो लो प्राइसेस पे अवेलेबल करवा देती है। तो लो प्राइसेस पर अवेलेबल करवाने के लिए उनको क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ वो कॉस्टली अवेलेबल नहीं कर सकते उस पर वो प्राइजेस कोटा फिक्स कर देते हैं कि आपको इतने कम प्राइजेस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, ठीक है, वो चीज़ अवेलेबल होगी। ये आएगा प्रोडक्शन के केस में।
अब बात करते हैं कंजम्पशन सब्सिडी। कंजम्पशन सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, लिविंग थिंग्स, मतलब जो इम्पॉर्टेंट हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उस चीज़ों को वो चाहते हैं कि जो एक कंज्यूमर इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकता, उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, उनको इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडीज़ देता है, कंजम्पशन सब्सिडीज़ देता है कि वो लोग इन सब चीज़ों को सस्ते दामों पर खरीद सके। ठीक है। सिमिलरली एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट चाहते कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, एक्सपोर्ट हो इकोनॉमी में, ठीक है, अदर देश कंट्रीज इस प्रोडक्ट को बाय करे और ये मतलब कि अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके आउटर कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कि अपने देश में उनको कोई टैक्सेस चार्ज नहीं करते, उनके ऊपर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो इजीली दूसरी कंट्रीज़ में वो क्या करते हैं, परचेज़ कर पाते हैं, अदर कंट्री उनको परचेज़ कर पाती है इजीली, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है। इंपोर्ट सब्सिडीज़ का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये प्रोडक्ट क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि ये जो बाहर से ये प्रोडक्ट हमारे देश में आए, क्योंकि हमारे देश में ये प्रोडक्ट नहीं है और इस प्रोडक्ट के बिना हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रही है वो कॉस्टलियर हो रही है, और इस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से हमारे देश में क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट सस्ते चीप पर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कि वो मतलब कि जो मार्केट में या कोई भी फर्म जो परचेज़ कर रही है उसको ज़्यादा महंगा ना पड़े, तो इसलिए वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है इंपोर्ट पे कि वो क्या है इजीली उस चीज़ को खरीद सके। तो वो क्या आ गई, हमारी इंपोर्ट सब्सिडीज़ आ गई। ठीक है। और कौन कौन सी हमारी सब्सिडीज़ होती हैं, और आ गई हमारी एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़ का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में चाहता है कि हर एक पर्सन एम्प्लॉय हो सके, हर एक पर्सन को जॉब मिल सके, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है कि हर एक पर्सन को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ का मतलब क्या है कि वो मतलब कि उस चीज़ में रेट कम कर देते हैं, वो चीपर हो जाते हैं, कि जिससे जैसे कोई रेल सर्विस, बस सर्विस या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या पोल्यूशन फ्री जो गवर्नमेंट चला रही है उसकी जो फैसिलिटी है वो हर एक पर्सन कंज्यूम कर सके। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आ गया ऑयल सब्सिडीज़। ऑयल सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है कि वही प्राइसेस को कट डाउन करना, किसके लिए, ऑयल के प्राइसेस को कट डाउन करते हैं कंज्यूमर को, कि वो इजीली इसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर सके। ये सब चीज़ें आ गई हमारी सब्सिडीज़ में। कि आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब्सिडीज़ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि जब मान लो हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हाई हो रही है। प्रोडक्शन हाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रही है, हमारी उनकी क्या हो रही है, इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब दोबारा से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई, हमारे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, सेल्फ बेनिफिट मोटिव हो रहा है, कि वो सेल्फ प्रॉफिट के मोटिव से ही वो प्रोडक्शन कर रहे हैं सारे प्राइवेट सेक्टर। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमी में इन सब की प्रोडक्शन कम हो जाए, उनको सेल्फ बेनिफिट कम मिले, इकोनॉमी में वेलफेयर ज़्यादा हो। तो वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। वो कैसे करती है, गवर्नमेंट उनके प्रोडक्ट पे क्या करती है, हायर टैक्सेस चार्ज करना शुरू कर देती है। जब हायर टैक्सेस चार्ज करती है तो उनकी इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब इनकम कम हो गई, इनकम क्या होगी उनकी कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम हो गई, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कट डाउन कर देता है। तो इस तरीके से ये चीज़ शो की गई है। ठीक है। अब हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट को विद डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं रियल जीडीपी,
वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस लेवल, ठीक है। अब देखो ये हमारी इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये जब हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो AD1 से AD2 क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। पर मार्केट में वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाए, तो उस केस में वो क्या करती है, हायर टैक्सेस चार्ज करती है, जिसकी वजह से उनकी इनकम वगैरह कम हो जाती है। इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी जो कर्व है एग्रीगेट डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। यही चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी क्राउडिंग आउट इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इफेक्ट कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है और हमारी इकोनॉमी में इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हमारे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन पे इसका अलग से इफ़ेक्ट होता है। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो उससे क्या होगी, प्रोडक्शन हाई होगी, प्रोडक्शन हाई हो रही है तो इनकम बनेगी, इनकम बनेगी तो सेविंग होएगी, सेविंग हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन में पॉजिटिव इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया कि हमारा गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी है, सोशल है, बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके। इस चीज़ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इस तरीके से मतलब कि इनकम स्पेंड करती है कि जो पुअर सेक्शन है उनको सब्सिडीज़ मिल सके, और रिचर सेक्शन पे क्या करती है, टैक्सेस लगाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को क्या है, इनकम कलेक्ट होती है और वो इस अलग अलग तरीके से उस चीज़ को एक्सपेंडिचर कर पाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाती है इनकम को, ठीक है। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन कंजम्पशन कि कंजम्पशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें पता है कि मतलब कि इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो लोगों के पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है, ठीक है। किसके पास आ रही है इनकम, पुअर सेक्टर के पास ज़्यादा जा रही है। अब पुअर सेक्टर के पास जा रही है तो पुअर सेक्टर क्या करेगा, कुछ ना कुछ उन पैसों से कंजम्पशन करेगा तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, सेविंग एंड कंजम्पशन दोनों परफॉर्म किए जाएंगे एक्टिविटीज़, ठीक है। ये आ गया इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन ये सिचुएशन ना आ सके, उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ सके। इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। वो आ गया कि हमारी इकोनॉमी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन। इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट इसलिए एक्सपेंडिचर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या हो सके, ग्रो हो सके। ये हमारे मेन टॉपिक थे जो अब हमने डिस्कस किए थे। ये हमने पब्लिक फाइनेंस के सारे टॉपिक मोस्टली डिस्कस कर लिए हैं। इसमें मेनली हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस मार्केट इकोनॉमी में क्या क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस मार्केट इकोनॉमी में क्या क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या डिस्कस कर चुके हैं, सब्सिडीज़ क्या होती है, उसकी वेरियस फॉर्म्स क्या क्या हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम और क्या डिस्कस कर चुके हैं, या हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी में। तो हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं, टैक्सेशन क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं।
तो हमने बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यूपीएससी में ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक फाइनेंस मतलब मनी एंड बैंकिंग का जो सेकंड पार्ट है ना, पब्लिक फाइनेंस वाला, तो उसमें वो सारे ही टॉपिक कवर अप हो जाते हैं। वो इसी पूरी वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि इस पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल मिल जाए, तो आप इस पीडीएफ फाइल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।